हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज के समर वीडियो में मैं ये क्रोशेट से पाउच बनाना बताऊँगी। मैं इसमें अपने क्रोशेट हुक्स या आप उसको एज अ पेंसिल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ज़िप पाउच है और इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने इसको एक डिफरेंट स्टिच से बनाया है। इसकी स्टिच जो है क्रोशेट स्टिच थोड़ी डिफरेंट है, क्रॉस स्टिच कह सकते हैं आप इसको। और बटरफ्लाई इस पे लगा के पेस्ट ऑन करके इसको 3D लुक दिया है। आप चाहें तो इस पे आप किसी भी तरीके का मोटिव यूज़ कर सकते हैं जो घर में यूजुअली अवेलेबल होता है। जैसे बच्चों की क्लिप्स पे होते हैं मोटिव्स बहुत सारे, या बेल्ट्स पे, तो उनको यहाँ पे पेस्ट ऑन कर सकते हैं। मैंने इसको क्रोशेट से ही बटरफ्लाई बना के अटैच किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस सिंपल से पाउच को। इसके लिए मैं 2 स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न यूज़ करूँगी, 2 धागे यूज़ करूँगी और हुक जो है 4 mm का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इस तरीके से लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 32 33 34 एंड 35 चेन्स मैंने इस तरीके की बना ली है। और इसको हम ज़िप से भी नाप लेंगे। आप चाहें तो ज़िप के बराबर बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे ये इसका एंडिंग पॉइंट ये है और पुलर पॉइंट ये है, तो ये एकदम ज़िप के नाप की है। तो 35 चेन्स मेरे ज़िप के अकॉर्डिंग आ रही है। आप भी अपने ज़िप के अकॉर्डिंग चेन्स बना लें। इसके बाद चेन 1 बना के मैं 1 2 सेकेंड चेन में हुक को डालूँगी और यान को इस तरीके से, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड चेन में हुक को डालूँगी और यान को ऐसे, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको ऐसे नहीं लिया, मैंने इसको ऐसे लिया। इस तरीके से लेके सिंगल क्रोशेट बनाना है हमें। बनाना सिंगल क्रोशेट है, लेकिन यान को पुल करने का तरीका ऐसे ना होके नीचे से लेना है। हुक को हमें नीचे को घुमाना है और यान पुल करना है। सिंगल क्रोशेट, हर चेन में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरीके से यान पुल करते हुए नीचे से। फिर से देखिए, ऐसे ऐसे नहीं करना है हमें ऐसे करना है। इस तरीके से बनाते हुए सिंगल क्रोशेट हम इस फर्स्ट राउंड को, इस साइड को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ। तो मैंने लास्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब इसी सेम जगह मैं एक और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरीके से। तो मैंने लास्ट में 2 बनाए, अब मैं इस साइड बनाऊंगी। धागे को फंसाते हुए चलें, जो लूज स्ट्रैंड्स है ये। और इस साइड भी हम सेम प्रोसेस सिंगल क्रोशेट का बना लेंगे। कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब मैं सेकंड साइड के एंडिंग पे हूँ। इस तरीके से लास्ट स्टिच में मैंने लास्ट चेन में सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब मैं स्टार्टिंग के टॉप से स्लिप स्टिच ऐसे बना लूँगी। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद चेन 1 बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद इस फर्स्ट स्टिच में सेम तरीके से ऐसे पुल करते हुए सिंगल क्रोशेट। अब क्योंकि ये हमारा पहला सिंगल क्रोशेट है तो इसके टॉप पे हम यहाँ मार्क लगा लेंगे। फिनिशिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा, और स्टार्टिंग पॉइंट मार्क रहेगा। फिर से हम सिंगल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे। 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन।
कर्व एरिया पे पहुंच गई हूँ मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया था, कर्व एरिया पे आ गई हूँ। आपको कर्व एरिया पे बढ़ाना नहीं है, इंक्रीज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन। इस साइड भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ने लगेगा, ये ऐसे मुड़ने लगेगा। ये एंडिंग पॉइंट आ गया है। इस एंडिंग पॉइंट पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तो हमारा सेकेंड राउंड फिनिश हुआ। फिर से हम चेन 1 बनाएंगे और इसी सेम जगह इस तरीके से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। मार्क लगा लेते हैं एज़ यूजुअल फिनिश करने के लिए। और फिर से हम हर चेन में सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी जो क्रॉस स्टिच पैटर्न है हमारा, वो क्लियरली विजिबल होगा, क्लियरली दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से बनाते हुए हर चेन में एक सिंगल क्रोशेट, हर राउंड में हम अपने इस पाउच की हाइट को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से मुड़ने लगेगा और हम पाउच की लेंथ हाइट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा क्रॉस स्टिच पैटर्न कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। मैंने ये इतना बना लिया है। अगर बॉटम से नापें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज़ हैं। और ये स्टिच देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये क्रॉस स्टिच। इतना बनाने के बाद मैंने स्लिप स्टिच बना चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे इन दोनों एरिया को पकड़ के कुछ पॉइंट तक, इतना तक इसको जोड़ूंगी। ऐसे लेके सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, नॉर्मल सिंगल क्रोशेट। एक चेन इस साइड की, एक चेन उस साइड की। ये सेकंड सिंगल क्रोशेट, मैं इसको बंद कर रही हूँ हल्का सा। ये तीसरा सिंगल क्रोशेट, 3 सिंगल क्रोशेट बना चुकी हूँ। इसके बाद मैं अब यहाँ पे एक एरिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाना शुरू करूँगी। हर चेन को पिक करके स्लिप स्टिच टाइट करने के लिए, मैं इस एरिया को थोड़ा सा टाइट करना चाहती हूँ, तो इसलिए स्लिप स्टिच बना रही हूँ किनारी को टाइट करने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ये एरिया। आप चाहें तो सिंगल क्रोशेट भी बना सकते हैं, मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ। थोड़ा सा टाइट ही बनाएं, टाइट हाथ धागा खींच के रखें, मतलब ताकि ये एरिया हल्के ना। ये देखिए कितना स्टिफ सा हो गया है ये। सेकंड पॉइंट पे आ गई हूँ। यहाँ पे भी हम क्लोज करेंगे सिंगल क्रोशेट के थ्रू। और ये हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लोज़ हो गया है। यहाँ पे भी क्लोज़ कर लिया हमने, यहाँ पे भी क्लोज़ कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इस एरिया को भी फिनिश करेंगे, लेकिन आएंगे कैसे इस साइड वो मैं आपको बताती हूँ। आप चाहें तो धागा भी कट कर सकते हैं।
मैं इसको यहीं से जाने का कोशिश करूँगी। इस तरीके से मैं दूसरे पॉइंट साइड्स पे आ गई हूँ और टाइटली स्लिप स्टिच बना लूँगी। मैं दूसरे साइड्स को भी मैंने एजिंग कर लिया है। अब इस धागे को मैं अंदर पुल करके फिनिश कर लूँगी पतले हुक की हेल्प से। तो ये इस तरीके का हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम इसमें ज़िप को सीव करेंगे इस तरीके से, ऐसे लगा के यहाँ से ऐसे। मैंने ये स्विंग थ्रेड ले लिया है। अब मैं इसको, इसका ये जो बॉटम पार्ट है इसको इधर लगा के और सीव करना शुरू करूँगी। इस तरीके से लेके और इसको ऐसे लगाकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सीव करना। मैंने इस पे ज़िप का वर्क कंप्लीट कर लिया है ये इस तरीके से। अब ये थोड़ा प्लेन लग रहा है तो मैं इसके लिए एक मोटिव तैयार करूँगी बटरफ्लाई लुक में। मैं इसके लिए 2 कलर और लूँगी। ये पहला ग्रीन कलर है जो कि लेफ़्ट ओवर यार्न्स हैं, ये ग्रीन और ऑरेंज। और इसके लिए हुक जो है मैं 3 mm का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे, मैजिक रिंग। इस तरीके से। अब इस रिंग में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 10 11 एंड 12। हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं और इस यार्न को पुल करके हम रिंग को छोटा कर लेंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये। और स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्लिप स्टिच बना के इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 चेन्स होनी चाहिए। इस धागे को हम कट कर लेते हैं। मैं अब ऑरेंज कलर लूँगी और इसमें हम ऑरेंज कलर को अब जोड़ेंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई थी वहीं पे। ये मैंने जोड़ लिया है ऑरेंज को। चेन बनाऊंगी 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद यार्न को 2 बार हुक पे इस तरीके से लपेटूंगी और नेक्स्ट चेन में क्रोशेट बनाऊंगी। 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, अब ये लास्ट के 2 लूप में से निकाला। फिर से 2 बार धागे को लपेटूंगी और सेम जगह जहाँ पे हमने लास्ट क्रोशेट बनाया था दोबारा से एक क्रोशेट बनाऊंगी इस तरीके से। अब थर्ड बनाएंगे सेम पोजीशन पे, सेम प्लेस पे। इस तरीके से हमने सेकंड चेन में 3 लॉन्ग क्रोशेट बनाए हैं। इसके बाद चेन 3 और इसको नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना के जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद चेन 2 बनाएंगे 1 एंड 2
धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स। 1 डबल क्रोशेट, सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशेट, सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशेट। 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 2 टू फिनिश इट। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। तो ये बटरफ्लाई का एक साइड का पार्ट हो गया। अब हम इसके एंटीना बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन्स बनाने के बाद सेकेंड चेन से हम स्लिप स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 1 स्लिप स्टिच, सेकेंड स्लिप स्टिच, थर्ड स्लिप स्टिच, फोर्थ एंड लास्ट 5th स्लिप स्टिच, और इसको नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़ देंगे। इसके बाद फिर से सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड चेन से स्लिप स्टिच 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5, और इसको नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना के जोड़ देंगे। ये हमारे एंटीना हो गए बटरफ्लाई के। इसके बाद हम डबल क्रोशेट वाला प्रोसेस करेंगे। चेन 2 धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशेट। 1 2 एंड 3, चेन 2 और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। अगेन चेन 3 1 2 एंड 3, धागे को 2 बार लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में 3 टाइम्स लॉन्ग क्रोशेट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था। 1 2 एंड 3, चेन 3 अगेन 1 2 3, और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। तो ये रॉन्ग प्लेस, ये हमारा स्लिप स्टिच टू फिनिश द सेकेंड एरिया। इसके बाद ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसको हम इनक्लोज्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे इसको हाइड करेंगे। चेन 1 बना के हम सभी धागों को नॉट लगा लेंगे, बट फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं धागों से हम इसको अपने पाउच पे बांधेंगे। तो ये हमारा पाउच जो है रेडी हो गया है इस तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।